ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 87 पहले अध्याय का तीसरा पाद। और ये छठा अधिकरण है, अनुकृति अधिकरण। 22-23 दो सूत्रों में इस अधिकरण की पूर्ति होती है। अधिकरण का सार ये है, मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद में भी एक मंत्र आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो इस मंत्र में ये कहा, सब ज्योतियों की ज्योति के सामने सूर्य आदि का प्रकाश फीका पड़ जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य आदि सब ज्योतियों के भाषक उस अलौकिक पदार्थ के पहले भाषित होने पर ही सारा जगत भाषित होता है। जगत अपनी प्रकाशमान दशा में अपने स्वतंत्र प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। जैसे जगत में चमकीले पदार्थ हैं बहुत सारे, सूर्य है, अग्नि है, विद्युत है, तो वे सब उनके अलौकिक पदार्थ सूर्य आदि सब ज्योतियों का भाषक वो अलौकिक पदार्थ वो पहले भाषित होता है, उसके बाद सारा जगत भाषित होता है। तो जगत अपनी प्रकाशमान दशा में अपने स्वतंत्र प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशित होना का ज्ञान का विषय बनना, हमारे ज्ञान का विषय बनना, पहले ज्ञाता हो, पहले ज्ञाता उपस्थित है, उसके बाद ज्ञात पदार्थ आते हैं, ज्ञेय पदार्थ आते हैं। ये नहीं कि ज्ञेय पदार्थ पहले आ जाते हैं और बाद में ज्ञाता आकर के उनको जानता है। ज्ञेय पदार्थ पहले आ, आ जाते हैं, फिर ज्ञाता उनको पहचानता है, ऐसा नहीं। ज्ञाता पहले होता है, उसकी प्रकाशमान दशा में ज्ञेय पदार्थ प्रकट हो जाते हैं और उस ज्ञाता के द्वारा फिर जाने जाते हैं। तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो भासमान होता है, उसके भासमान होने पर ये सारे पदार्थ भासमान होते हुए दिखाई देते हैं, प्रकाशित होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ संदेह ये हो रहा है, इस वाक्य में जगत भाषक सूर्य आदि के समान दृष्टिगोचर होने वाला कोई अतिरिक्त तेज है, सूर्य आदि से अतिरिक्त कोई तेज है, या चैतन्य रूप ब्रह्म है? ये जो भाषक पदार्थ है इस मंत्र में जो बोले, वो सूर्य आदि की तरह ही कोई सूर्य आदि से तीव्र भासमान पदार्थ है, या वो चैतन्य ब्रह्म है? ऐसा द्वैत उपस्थित होता है, प्रश्न उपस्थित होता है। पूर्व पक्षी तो यही कहेगा कि जैसे अन्य तेज, वो अन्य तेज ही है जिससे कि ये सूर्य प्रकाशित होता है, वो सूर्य आदि के तेज को अभिभूत करने वाला कहा गया है। सूर्य के सामने दीप की तरह बड़े तेज
के ही सामने छोटा तेज अभिभूत हो जाता है। तो इससे प्रतीत होता है कि सूर्य आदि को अभिभूत करने वाला सूर्य आदि से अधिक कोई अतिरिक्त तेज ही है। जो सूर्य आदि को अभिभूत कर देता है, सूर्य आदि से अधिक कोई अतिरिक्त तेजस पदार्थ है जिससे सूर्य प्रकाशित होता है। ये पूर्व पक्षी का कहना है। और सिद्धांति का ये कहना है कि जो पदार्थ सूर्य आदि से अभास्य कहा है, ये कहा है ना मंत्र में, न तत्र सूर्यो भाति, उसके विषय में सूर्य प्रकाश नहीं करता है। उस न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तो जो पदार्थ सूर्य आदि से अभास्य कहा वह चैतन्य रूप ब्रह्म ही है। सूर्य उसको भाषित नहीं करता, चंद्रमा उसको, विद्युत, नक्षत्र, अग्नि सब उसको भाषित नहीं करते। सूर्य के सामने दीप की तरह बड़े तेज, ये प्रथम जो सूर्य आदि का अभिभावक कोई विपुल तेज प्रसिद्ध ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोई ऐसा इस अस्तित्व में सूर्य से भिन्न कोई तेजस्वी पदार्थ हमारे नॉलेज में नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। दूसरे, तमेव भांतम अनुभाति, सबसे पहले भासना चैतन्य ब्रह्म का ही यहाँ पर धर्म बताया, चैतन्य रूप ब्रह्म का ही धर्म बताया। और प्रकाश और अप्रकाश रूप सारे जगत का भाषक होना भी चैतन्य का ही धर्म है। दो तरह के पदार्थ यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक सूर्य जैसे और एक पृथ्वी जैसे। सूर्य तो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, और पार्थिव पदार्थ, चमकीले पदार्थ जो नहीं है, वे दूसरे को प्रकाशित नहीं करते, दूसरे से वे प्रकाशित हो जाते हैं। तो उनको अप्रकाशमय पदार्थ कह रहे हैं। तो प्रकाशमय पदार्थ और अप्रकाशमय पदार्थ दो तरह के पदार्थ हो गए, वो चैतन्य से प्रकाशित होते हैं। प्रकाश और अप्रकाश रूप सारे जगत का भाषक होना भी चैतन्य का ही धर्म है। तो ये सिद्ध हुआ कि उक्त वाक्य में चैतन्य रूप ब्रह्म ही कहा गया है। पहले वो बताया जो हमारे ज्ञान में प्राप्त होते वो प्रकाश। हाँ, हमारे ज्ञान में जो हमारे संज्ञान में आते हैं, हमारी पहचान में आते हैं, वो प्रकाश है और हम उसके प्रकाशक हैं। एक दूसरे एंगल से देखें तो जो प्रकाश्य पदार्थ है उनमें भी दो तरह के हैं, एक सूर्य, अग्नि, विद्युत जैसे, और एक पृथ्वी, पत्थर, चमकीले पत्थर होते हैं वो नहीं, सामान्य पत्थर और मिट्टी और पानी। पानी भी थोड़ा किसी विशेष परिस्थिति में चमकता है, पर जब वो अंधकार है तो पानी नहीं चमकता है। और इसी तरह से वृक्ष, औषधि, वनस्पति, ये सारी चीजें दूसरी श्रेणी के प्रकाश्य हैं। सूर्य भी प्रकाश्य है, लेकिन सूर्य से भिन्न प्रकार के प्रकाश्य हैं ये। तो प्रकाश अप्रकाश दोनों प्रकार के पदार्थ उस प्रकाशक से प्रकाशित होते हैं। वायु, आकाश भी प्रकाश। हाँ, वायु भी प्रकाश्य है, रूप के तरह नहीं, पर किसी अन्य प्रकार से ज्ञान, इससे कहना चाहिए हमारे त्वचा इंद्रिय के द्वारा वायु प्रकाश हो जाता है त्वचा इंद्रिय के द्वारा। तो इन्होंने ये कहा कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने पर ही अन्य चीजें प्रकाशित होती है। ये इस अधिकरण का विषय है, अनुकृति अधिकरण। अनुकृते तस्य च, आकाश प्रकाश। आकाश भी, अनावरण प्रदेश को आकाश कहते हैं। वो तो आवरण के कारण हमको अनावरण पता चलता है।
नहीं, आकाश क्या चीज है यदि पूछेंगे, सबकी एक एक परिभाषा करते हैं ना। या तो शब्द गुण वाला आकाश है, या जो अनावरण, जो हमें स्थान देता है चलते समय, अनुमान से हम जानते हैं, और शब्द गुण के आधार पर भी जानते हैं। शब्द जिसका गुण है, ऐसे पदार्थ को आकाश कहते हैं। या हम जब चलते हैं तो हमारे लिए रोक नहीं बनता, आकाश जहाँ होता है तो हम रुकावट महसूस नहीं करते चलते चलने फिरने में। तो इस तरह से उसको हम पहचानते हैं। तो यहाँ अनुकृते न तत्र सूर्यभाति न चंद्र इत्यादि मंत्र में प्रतीयमान वस्तु तेज विशेष नहीं है, किंतु ब्रह्म ही है। कैसे? सब पदार्थों का तत्तेजोनुकरणात् तस्य च ब्रह्मणो भाषा एव सर्वेषां भाष्यत्वगमात् सर्व पदार्थानां तत्तेजोनुकरणात्। सारे पदार्थ उसके तेज का अनुकरण कर रहे हैं। जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, तेजस पदार्थ, उसके तेज का अनुकरण कर रहे हैं, ये हेतु दे रहे हैं अनुकृते है, अनुकरण करने से। और दूसरी बात कही, तस्य च ब्रह्मणो भाषा एवं सर्वेषां भाष्यत्वगमात्। तस्य च, तस्य माने उस ब्रह्म के दीप्ति से ही सभी पदार्थ भाष्यत्व का बोध होता है, सभी पदार्थों के भाष्यत्व का बोध होता है। तो न उसको सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, नक्षत्र, बिजली आदि कुछ प्रकाशित नहीं कर सकती। इस अग्नि को भी, अग्नि की तो बात ही क्या, अग्नि भी उसे प्रकाश नहीं कर सकती। ये सब उसी के प्रकाश का अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण करने का अर्थ होता है उसका नकल कर रहे हैं। अनुकृते, अनुकृत्य अधिकरण है, इस अधिकरण का नाम है अनुकृति अधिकरण। इसमें क्या दिखाया कि एक ऐसा सर्व प्रकाशक है, उसके प्रकाशकत्व का अनुकरण कर रहे हैं ये जितने भी भाष्यमान पदार्थ हैं वे। प्रतीयमान वस्तु कोई तेजो विशेष नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि सूर्य की तरह ही कोई बड़ा तेज है जिसने सूर्य को ऐसा प्रकाशित कर दिया। जैसे सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करता है या भूमि को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे सूर्य का भी कोई बड़ा प्रकाशक है। फिर वही प्रश्न उठेगा कि उसका प्रकाशक कौन है, अनवस्था दोष आएगा। उससे भी बड़ा कोई और प्रकाशक होना चाहिए। फिर कहेंगे कि उससे भी बड़ा कोई और प्रकाशक होना चाहिए, उसको किसने प्रकाशित किया। तो ऐसे कहीं भी अंत नहीं आएगा और ये श्रृंखला चलती चली जाएगी। तो इसके लिए, इस अनवस्था दोष को समाप्त करने के लिए ये कह दिया कि जो भाष्यमान पदार्थ है उसका प्रकाशक जो है उसको ब्रह्म कहते हैं। जो कुछ भी है उसका नाम पहले नहीं रख रहे, बाद में रख रहे हैं। जो कुछ भी पदार्थ है उसका नाम ब्रह्म है। तो ये सब कोई तेजो विशेष नहीं है, ब्रह्म ही है। क्योंकि श्रुति में कहा है कि उसके प्रकाश का ही सब अनुकरण करते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूर्य प्रकाशित है, वो तो हमारे दृष्टि से है। हम जब सोते हैं तो प्रकाशित ही नहीं है। नहीं, उस समय तो हमारे ज्ञान पर अंधकार, तमस का आवरण आ गया। जैसे सूर्य प्रकाशित है पर बादल आ गए तो भी सूर्य प्रकाशित नहीं दिखाई देता। हम सोते हैं तो उस समय तमस, हमारे मन के सामने, बुद्धि के सामने तमस आ जाता है, या बुद्धि तमस से अधिक युक्त हो जाती है। या जब मृत्यु हो जाता है तभी भी उसके लिए सूर्य, हाँ नहीं, सूर्य तो है अपनी जगह। जैसे बादल हो जाए उसकी तो फिर सूर्य नहीं दिखाई देता ना, बादल होने पर सूर्य नहीं दिखाई देता। ये कहना ये चाह रहे हैं, प्रश्न ये बन रहा है कि सूर्य जैसा कोई तेजस पदार्थ है या ब्रह्म है। दो प्रश्न यहाँ पर ये बन रहे हैं कि सूर्य का भी प्रकाशक कोई सूर्य जैसा ही और भी ज्यादा तेजस्वी पिंड विशेष है, या उसको प्रकाशित करने वाला ब्रह्म है। वहां से यहाँ से नहीं जा रहे। सतचित आनंद को ब्रह्म कहते हैं,
तो चैतन्य पदार्थ जो है ना वो प्रकाशित करता है ना। आनंद जो है उसको भी, उसकी भी प्रतीति हमें चैतन्य के कारण होती है, और उसके होने की प्रतीति भी चैतन्य के कारण होती है। सत चित आनंद में जो बीच में चित बैठा है ना, वो सत को भी हमारे सामने रख देता है, खुलासा करता है, और आनंद का भी खुलासा करता है। सत चित आनंद यद्यपि अखंड है और तीन है, तीन एक हैं, तीनों ही मिलकर के एक होता है। पर समझने के लिए हम कहते हैं चैतन्य ना हो तो सत प्रतीति भी नहीं होगी, आनंद प्रतीति भी नहीं होगी। चैतन्य के कारण सत की प्रतीति होती है, चैतन्य के कारण आनंद की प्रतीति होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न किया है इसका उत्तर ये दे रहे हैं कि तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसकी ही दीप्ति से, उसके ही भास से सब कुछ प्रदीप्त हो रहा है। वो ना हो, भाषक ना हो, तो ये भाष्य कोटि में नहीं आ सकेंगे। इस शक्ति से भाषमान प्रकाशित करता बस उसकी भाषित करने की शक्ति है। वो शक्ति क्या, उसका स्वरूप ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सब चीजों को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश और अप्रकाश दोनों प्रकार के पदार्थों को वो प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित का अर्थ मैंने बताया ना, हमारी पहचान में आना, जानने में आना। जैसे आप उपस्थित हैं, ये मैं किस प्रमाण से कह रहा हूं कि आप उपस्थित हैं? है कि हमारे पास एनर्जी है और हमारी इच्छा है देखने की, तब पता कर पा रहे हैं। हाँ, तो उसके भी मूल में कोई है ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा, हमारी एनर्जी या देखने की शक्ति, जो भी कुछ कहें, आंख के द्वारा देखने की शक्ति, उसके भी मूल में कुछ और है, जो जिसको हम भाषक कह रहे हैं। यदि वो ना हो, चैतन्य ना हो, तो ये हमारे को चीजें ऐसे दिखाई नहीं देगी जैसे अनुभव में आती है ना। ये खंबा है, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये पुस्तक है, ये घड़ी है, ऐसे जो अलग अलग हमें पता चलता है। ये कैसे पता चलता है? तो कहेंगे कि ये पता इस तरह ही चलता है कि आत्म चैतन्य है। आत्मा चैतन्य के रूप में ना हो तो ये जो प्रतीतियां हो रही हैं वो सब नहीं होंगी। गुरु जैसे वो तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ हम्म। पर उसका ज्ञान किसका नहीं हो रहा होगा, यहाँ नहीं, पर जैसे आकाश में वो आता है ना, सूर्य की किरणें आती है, तो मैं किसी से पूछ रहा था कि वो तो 8 मिनट में आती है। बीच में मान लीजिए कहीं पर वो टकरा नहीं रही है सूर्य की किरणें, तो वहां पर उनका प्रकाश प्रतीत होता है क्या? तो बोले नहीं। वायुमंडल में सूर्य की किरणें आती हैं और वो टकरा नहीं रही किसी चीज से, तो उस अवस्था में यहाँ तो सूर्य की किरणें टकराती हैं पृथ्वी से, वृक्ष से, दीवारों से, विभिन्न जो भी उसकी किरणों को रोक देते हैं, तो रिफ्लेक्ट होता है और उसी को हम कह देते हैं कि ये प्रकाश प्रकाश दिखता नहीं है। वहां जो बीच में दिखता नहीं है ना। शुरू में भी दिखता है, अंत में भी नहीं दिखता है। हाँ, शुरू में भी अंत में भी दिखता नहीं है, इस चीज से टकराने के बाद दिखता है। चीज दिखती है, प्रकाश नहीं। हाँ, प्रकाश भी, चीज भी तब दिखती है जब वो टकरा देता है। चीज जैसे कि हमारी आंख है, वो प्रकाश टकरा देता है तो आंखें फिर दूसरी दूसरी चीजों को देखती है। तो आपका प्रश्न ये था कि यहाँ भी आत्मा तो है, चैतन्य तो है, तो ये तो सब जगह है आत्मा। जब हम सोते हैं तब भी है, जागते हैं तब भी है, स्वप्न में भी है। स्वप्न और जागृत अवस्था में जो वस्तुएं प्रतीत हो रही है चैतन्य के माध्यम से ही प्रतीत होती है। चैतन्य के कारण से वो जो सच्चित आनंद है, उसके कारण से चीजों में सत्ता अनुभव करते हैं। सच्चित आनंद सर्वत्र है, वस्तुओं में भी तो है सच्चिद आनंद। तो सत्ता का अनुभव उस सच्चिद आनंद के कारण ही होता है,
और जो ज्ञानाकार हमारी वृत्ति बनती है वो भी उसके कारण ही होता है। और जो हमें सुख अनुभव होता है, किसी वस्तु को देखने से जो सुख अनुभव होता है, वो भी सच्चित आनंद के कारण ही होता है। जो चीजें हम देखते हैं और उससे फिर जो हमें ज्ञान होता है ना, देखा और ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो किस कारण से होता है? तो चैतन्य के कारण से होता है। ज्ञान हमारे को, चैतन्य ना हो तो ये ज्ञान हमारे को इस तरह से होगा नहीं, जिस तरह जैसे कि हमारे को होता है इस समय। तो ये बात समझने की है कि इन सब के मूल में एक चैतन्य है, ब्रह्म है, जिसके प्रकाश से, जिसके तेज से सूर्य आदि प्रकाशमान लोग प्रकाशित हैं। यदि वो चैतन्य ना हो तो सूर्य इस तरह से जो प्रकाशित करने का उसमें जो सामर्थ्य है वो अभिव्यक्त नहीं होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि चैतन्य ना हो तो सूर्य है ऐसा बोध भी नहीं होगा। दो बातें कही मैंने। सूर्य के अंदर जो प्रकाश करने का जो सामर्थ्य है वो चैतन्य के कारण है। चैतन्य के कारण सूर्य में प्रकाश करने का सामर्थ्य। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि सूर्य ना हो तो ये वस्तु है ये बोध भी नहीं होगा ना। सूर्य को हम सूर्य जो कह रहे हैं वो हमारे भीतर उपस्थित चैतन्य के कारण है। हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में जो चैतन्य है उसके कारण हम पहचान रहे हैं। आत्मा की उपस्थिति में दो कार्य होते हैं, मैं हूं और यह है। मैं हूं की प्रतीति भी आत्मा के कारण होती है और यह है की प्रतीति भी आत्मा के कारण है। यह है की प्रतीति जो है वो भी आत्मा के कारण ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत जोर दे करके कह रहा हूं कि जो चैतन्य ना हो तो वो वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती है जिसको हम यह कह रहे हैं। और चैतन्य ना हो तो उस वस्तु का, उस वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। मैं और यह, मैं ही हूँ रहना चाहिए या यह ही है रहना चाहिए? दोनों कैसे रहते हैं? क्यों दोनों क्यों नहीं रहेंगे? मैं से प्रसूत, मैं से जो निकला हुआ है उसको यह कहते हैं। मैं से उद्भूत जो तत्व है उसको यह कहते हैं। मैं भी तो है ना। नहीं, मैं भी उद्भूत है, पर मैं के पीछे भी एक चैतन्य है जिसको हम शब्दों से नहीं कहते, पर शब्द जहां से प्रकाश निकलते हैं मैं भी वहीं से निकलता है। मैं ये भी एक सम्मिलित सत्ता है। मैं माया के साथ जब मिलता है, चैतन्य जब माया के साथ मिलता है तो मैं के रूप में प्रकट होता है। चैतन्य माया के साथ मिलता है तो कभी यह के रूप में प्रकट होता है। वो मैं के रूप में होना चाहिए ना, यह के रूप में क्यों? चैतन्य का स्वभाव, यहाँ पर माया का ऐसा स्वभाव है कि माया से केवल एक चीज प्रकट उद्भूत नहीं होती। चैतन्य और माया के मेल से एक चीज उद्भूत नहीं होती, इंद्रियां अनुभूत होती हैं, और स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत, मानी भूतेन्द्रियात्मकम। चैतन्य के साथ जब प्रकृति का संयोग होता है, माया का संयोग होता है, तो 13 इंद्रियों के रूप में और 10 भूत के रूप में तत्व प्रकाशित होते हैं। 10 तत्व तो स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत के रूप में, सूक्ष्म भूत 5, स्थूल भूत 5, और मन के रूप में, अहंकार के रूप में, बुद्धि के रूप में, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ये मैं भी एक उद्भूत तत्व है चैतन्य से। चैतन्य माया के साथ संयुक्त होता है
तो मैं भी उत्पन्न होता है और आगे चल करके वही मैं से फिर यह उत्पन्न हो जाता है। जब ये तत्व जो बोल रहे हैं मूल तत्व, जब ये प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं एक साथ ही जुड़े हैं। वो तो सदा से है। हाँ, एक साथ ही, सदा से एक साथ ही, अलग अलग क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो तो प्ले के लिए ऐसा आवश्यक है ना, खेल के लिए। वो भगवान का एक खेल है, लीला है, और लीला के लिए ऐसा स्वभाव है बस। ये ऐसा क्यों है का ऐसा है कि व्याख्या हो सकती है, क्यों का तो कोई उत्तर नहीं है। नहीं, जैसे ये शरीर है, यहाँ तो ये मैं हूँ, ये कोई दूसरे है। वो तो अहंकार के कारण से हमारे को एक लिमिट में दिखाई देती है चीजें। ये यहाँ तक यहीं क्यों है, वहां तक क्यों नहीं? ये वहाँ भी है, ऐसा ही उसका नेचर है। वहाँ भी है पर अनुभव नहीं, अहंकार या सर्वव्यापक अहंकार का अनुभव नहीं हो रहा है। वो तो ऐसा इसका नेचर है। क्यों का तो क्या उत्तर दे सकते हैं, अज्ञानी उत्तर है, जो हमारे को चीजें नहीं दिख, जितने अंश में नहीं दिखाई देती। अहंकार का एक स्वरूप है, अहंकार का एक स्वभाव है, क्या, लिमिट करने वाला स्वभाव है। आप कह रहे हैं कि वहां ये मैं जो है इस शरीर के साथ संबद्ध होकर के क्यों प्रतीत हो रहा है, दूसरे में मैं का प्रतीति क्यों नहीं हो रही है। तो अहंकार का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि वो सीमा बांध देता है, सीमा कारक वस्तु है अहंकार। अहंकार से पार चले जाते हैं तब उनको मैं सर्वत्र हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वोहम अस्मि, सूर्य में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा में यश्चासौ पुरुषे यश्च सूर्य स एका है। वो भी सीमा ही है। मुझे सीमा नहीं दिखाई दे रही। जब हम यूं कहते हैं कि सर्वत्र एक ही तत्व व्याप्त है, उसको तो मैं तो एक शास्त्रकारों ने उसको नाम दे दिया, अलग अलग आत्मा नाम दे दिया, उसको चैतन्य नाम दे दिया, उसको मैं भी दे देते हैं कभी कभी। मैं के भी दो रूप है, एक शुद्ध मैं और एक मिश्रित मैं। मिश्रित में तो सीमा कारक है, पर शुद्ध मैं के लिए भी मैं नाम दे देते हैं। आत्मा शब्द बहुअर्थक है। आत्मा शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसमें ये भी एक अर्थ है उसका, शुद्ध में। और शुद्ध में कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में पहले भूमा कहा, भूमा का अर्थ ही है कि जहाँ लिमिटलेस है। फिर उसको आत्मा कहा, फिर उसको अहम कहा। तीन शब्दों से एक ही तत्व को तीन शब्दों से कहा कि वो भूमा ही ऊपर है, नीचे दाएं बाएं सर्वत्र भूमा ही है। भूमा एविदम सर्वम, ये जो कुछ भी है वो भूमा ही है। क्या अल्प बोलते हैं कि पूरे सबको अल्प बोल रहे हैं ना, सब चीज को लेके सूर्य आदि तक लेके अल्प ही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन सूर्य आदि का भी जो प्रकाशक है वो भूमा है। सूर्य आदि को तो अल्प ही बोलते हैं, और जहाँ सीमा जहाँ भी है वो अल्प ही है। पर एक असीम तत्व भी है ना यहाँ पर अस्तित्व में। केवल सीमा वाला ही तत्व है ऐसा नहीं, दो तत्व है, एक ससीम एक असीम। तो जो असीम है वो उसको ही शुद्ध में कह देते हैं। मैं ये कह रहा था कि भूमा शब्द से कहा छांदोग्य उपनिषद में, आत्मा शब्द से कहा, जबकि आत्मा शब्द बुद्धि के लिए भी होता है, आत्मा शब्द शरीर के लिए भी होता है, आत्मा शब्द मन के अंतःकरण के लिए भी होता है, आत्मा शब्द मिले हुए व्यक्तित्व के लिए भी होता है। हमारा जो ये व्यक्तित्व है ना, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण और चैतन्य का संघात, इसके लिए भी आत्मा प्रयोग होता है, शरीर के लिए भी होता है। और दूसरी तरफ इन सब से अलग, नेति नेति, इन सब से अलग आत्मा अग्रियो नहीं गृह्यते, अशीर्यो नहीं शीर्यते, ऐसा वो जो तत्व है जिसको ज्ञानेंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाती, कर्मेंद्रियां पकड़ नहीं पाती, और कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, एक रस है, ऐसा ऐसे तत्व को आत्मा कहते हैं, ऐसे ऐसे तत्व को चित्त कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, ऐसे ऐसे तत्व को ब्रह्म कहते हैं। तो एक हमें देखना पड़ेगा, ध्यान देने की बात है, एक शुद्ध में है, एक मिश्रित में है। हमारा जो व्यक्तित्व है
ये मिश्रित होने के कारण से इसमें चैतन्य भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, प्राण भी है, शरीर भी है। इन सब के संघात का भी नाम मैं है। और इस संघात से अनात्म को निकाल देने के बाद जो शुद्ध आत्मा बचता है उसका नाम भी मैं है। तो एक परिस्थिति, हमारे दृष्टि की परिस्थितियां अलग अलग हैं। हमें एक विशेष अवस्था में ये मैं दिखता है सम्मिलित अवस्था में। मैं भोजन कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं स्नान कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, यहाँ सब जगह शरीर के साथ मिला हुआ जो अवस्था है, मिली हुई अवस्था, उस मैं को कहा जा रहा है। गुरु जी, इस मूल में जो उसमें जो अवस्थित होते हैं, उसके बाद जो निकलते हैं, फिर वो तो सबके साथ एक ही साथ जुड़ा होता है, जिसको योगी बोलते हैं। हाँ होता है, पर किंचित थोड़ा फिर वापस जुड़ जाते हैं। वापस जो है बुद्धि से जुड़ जाते हैं। बुद्धि अहंकार मन के साथ जुड़ते ही लिमिट आ जाती है, बाउंड्री आ जाती है। जैसे ही ध्यान से पूरे उतना तो जाते नहीं, पर कल्पना में जा करके कह रहा हूं कि यदि हम पूरे लीन भी हो गए, आत्मलीन हो गए और डिजोल हो गया पूरा व्यक्तित्व, और हम केवल शांति में अवस्थित हो गए, सच्चित आनंद स्वरूप हो गए, हमारा व्यक्तित्व जो ठोस व्यक्तित्व है डिजोल हो गया, वहां कोई इंद्रियां नहीं बची, या अपने ज्ञान के द्वारा भी, इसको प्रविलापन कहते हैं। हमने स्थूल का सूक्ष्म में विलापन कर दिया, सूक्ष्म का कारण में विलापन कर दिया। विलापन करने के बाद जो बचा वो मैं मात्र बचा, शुद्ध मैं बचा। फिर खड़े होंगे, उस अवस्था से खड़े होंगे तो फिर वो चीजें वापस आ जाती हैं। कुछ समय असर रहता है, पर वो वापस आने के बाद भी वैसी ठोस नहीं होती जैसी ठोस एक सामान्य आदमी की बुद्धि में ठोस। एक बहुत सघन होता है हमारा व्यक्तित्व। सामान्य आदमी जो शास्त्र और गुरुजनों को नहीं सुनता और फिर अपना पक्ष पर्सनल एक्सपीरियंस करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करता और विवेक वैराग्य का प्रयोग नहीं करता, षट् संपत्ति का प्रयोग नहीं करता, मुमुक्षा जिसके अंदर नहीं है, ये जो चार साधन बतलाए हैं ना, पहला साधन विवेक है। विवेक कैसे उत्पन्न होता है? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। फिर वैराग्य है, वो जो श्रवण है वो अनात्म के प्रति वैराग्य पैदा करता है और आत्म स्वरूप में स्थिर करता है हमें। जो हम सुनते हैं उस सुनने का परिणाम क्या होता है? विवेक की उत्पत्ति, विवेक की पहचान। हम हमारे भीतर एक विवेक ऐसा जन्म लेता है जिसके सामने दो विभाग हो जाते हैं, एक देखने वाला, एक दिखने वाला, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय। विवेक के समक्ष दो विभाग उपस्थित हो जाते हैं। एक हम स्वयं हैं, एक हमारे सामने कुछ प्रस्तुत है। ये कहाँ से आया? एक ही तत्व है, फिर भी जगत की जब उत्पत्ति हुई तो ये द्वैत उपस्थित हो गया। हम साधना के द्वारा फिर उस अद्वैत का अनुभव करना चाहते हैं। साधना नहीं करेंगे तो द्वैत ही द्वैत अनुभव होता है, भेद ही अनुभव होता है। द्वैत का अर्थ है भेद। सब चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। मैं अपने को सबसे अलग देखता हूँ और दूसरे मुझको भी अलग देखते हैं। मैं गायों से अपने आप को अलग देखता हूँ, पेड़ों से अलग देखता हूँ, सूर्य चंद्रमा धरती आसमान से मैं अपने आप को पृथक देखता हूँ। ये मुझसे पृथक चीजें दिखाई देती हैं। तो ऐसा चलता चला जा रहा है। लेकिन जब हम अपने साधना करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, आत्म अनात्म का विवेक तो शास्त्र से हो गया, गुरु वचनों से हो गया। उस का अगला स्टेप है कि अनात्म से वैराग्य और आत्मा में स्थिति। अभ्यास और वैराग्य जिसको कहते हैं योग शास्त्र का,
अनात्म से वैराग्य। सुनने के बाद दो चीजें बढ़ जाएंगी। बहुत सारा शास्त्र सुनने से, गुरुजनों की वाणी सुनने से ये जितना भी प्रपंच है दो भागों में बढ़ जाएगा, एक देखने वाला, एक दिखने वाली चीजें। तो देखने वाला के सामने जो दिखने वाला जगत है, ये साफ साफ दिखाई देता है कि मुझसे अलग है, मैं अलग हूं, मैं इसको देख रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं। या इसकी भाषा में बोले तो कि हम इसको देख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, इसके सत्ता का एहसास कर रहे हैं, इसके अंदर जो सुख है उसका भी एहसास कर रहे हैं, इसके सुख रूप का एहसास कर रहे हैं, सत्ता रूप का एहसास कर रहे हैं, और इसके चिन्मय रूप का एहसास कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हम देखते हैं चीजों को, ऐसे देखते हैं कि इसका एहसास कर रहे हैं, इसका एहसास कर रहे हैं। तो ये जब हम इस तरह से देखते चले जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा ऐसा जब देखते चले जाते हैं तो वैराग्य धारण करना पड़ता है अनात्म के प्रति। एक आत्मा है, एक अनात्मा है, दिखने वाली है। वो भी शास्त्र वचन हमें कहते हैं ना कि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। तो जो स्वरूप से भिन्न है उससे हमें वैराग्य धारण करना पड़ता है कि वो, क्योंकि हमारी अज्ञान की स्थिति में जो हमारा मैं होता है शरीर के साथ संबद्ध होता है, और उस अवस्था में हम चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, परिस्थितियों को, अवस्थाओं को सुखदायक समझते हैं। तो शास्त्र ये बताता है कि नहीं, ये सुखदायक नहीं है, इनमें दुख भी मिला हुआ है, सुख और दुख मिश्रित है। तो इसलिए इन चीजों को, सुख दुख मिश्रित चीजों को चाहोगे तो तुम दुख से ऊपर नहीं उठ सकते। सुख और दुख, कभी सुख कभी दुख, इसी एक प्रवाह में रहोगे। इसलिए तुम्हें अनात्म को पूर्ण रूप से विमुख होना पड़ेगा, अनात्म से विमुख होना पड़ेगा। नहीं होते हो तो सुख दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और कभी सुखी होगे कभी दुखी होगे। ऐसा तुम यदि स्वीकार है तो जैसे संसार चल रहा है तुम भी चलते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है। संसार जिस तरह से अपने प्रवाह में चल रहा है ऐसे ही हम भी चलते रहेंगे, हमको कौन रोक सकता है। तो इस शैली में हमें विचार करना होगा। इस शैली में विचार क्या करेंगे हम, इस शैली में यही विचार करेंगे कि हम जो है शास्त्र और गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार हम जो हैं वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशक रूप है। प्रकाश्य अवस्था में कभी भी हम नहीं होते। शास्त्र और गुरुजन हमको समझाते हैं कि हम कभी भी प्रकाश्य अवस्था में नहीं होते, विज्ञेय अवस्था में हम नहीं होते हैं, विज्ञाता रूप में ही होते हैं। पर शास्त्र ये भी कहता है कि आत्मा विज्ञेय, तो उसका अर्थ ये होता है आत्मा का जो विज्ञातृत्व है उसका विज्ञेयत्व बताना चाह रहे हैं, उसके विज्ञातृत्व स्वरूप को विज्ञेय कह रहे हैं। ये नहीं कि आत्मा स्वरूप विज्ञेय कभी होता है, उसके वो आत्मा ऐसा ऐसा है, सब धर्मों से रहित है, सर्वधर्म शून्य है, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। स आत्मा, ऐसा वह आत्मा है, कैसा कैसा, जिसके बारे में ये सूचना दी गई। शास्त्र ने जिसके बारे में ये लंबी सूचना दी कि वो ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, 6 शब्द तो ये बोल दिए। कौन से? नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। माने स्वप्न अवस्था में जो स्थिति होती है वो नान्त प्रज्ञम के द्वारा मना कर दिया। जागृत अवस्था में जो स्थिति है
बहिष्प्रज्ञम के द्वारा दोनों का सम्मिलित जो एक अवस्था है उसका उभयता प्रज्ञम से मना कर दिया है। और एक वो स्थिति होती है उभयता प्रज्ञम के बाद निद्रा। निद्रा में प्रज्ञान घन होता है, उसका प्रज्ञान घन के द्वारा मना कर दिया कि वो तो प्रज्ञान घन है। नहीं, क्या कह दिया, निद्रा में प्रज्ञान घन होते हैं, न प्रज्ञान घनम, उसका मना कर दिया। प्रज्ञान जो है वो सघन हो जाता है निद्रा में, उसका मना कर दिया। और संप्रज्ञात समाधि में हमारा प्रज्ञ अवस्था आ जाती है, उसका भी मना कर दिया। और कहीं कोमा आदि में अप्रज्ञ हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उसका भी मना कर दिया। और अदृष्टम हमारी ज्ञानेंद्रियों से नहीं उसको अनुभव किया जा सकता है, उसका कोई लक्षण नहीं बनाया जा सकता है कि उसके चिन्ह के आधार पर उसको पहचाने, अनुमान नहीं कर सकते। अग्राह्यम कर्मेंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, और मन से नहीं सोचा जा सकता, चिंत्य है वो, शब्दों से नहीं कहा जा सकता, व्यपदेश्य है, और हमारे व्यवहार का विषय नहीं, इसलिए अव्यवहार्य है। ऐसा ऐसा जो आत्मा है वो जानना है। इसी के लिए एक बात बता देता हूँ, विद्यातम अभिज्ञानतम। तो आत्मा इस स्वरूप वाला है, उसको हमें जानना है। आत्मा के ऐसे ऐसे रूप को हमें जानना है। आत्मा ऐसा ऐसा है, ऐसे रूप को हमें जानना है। तो आत्मा के ऐसे रूप को जानने का अर्थ ये नहीं है कि जानने वाला कोई अलग होगा और एक विजेय पदार्थ अलग होगा, ऐसा नहीं। जो जानने वाला है वही तो आत्मा है। जो जानने में आ रहा है, जैसे कि आप बैठे हुए हो तो आपका ये शरीर आत्मा थोड़ी है। जो जानने में आ गया, मेरे जानने में आ रहा है ये खंबा, तो खंबा आत्मा नहीं है। वृक्ष तो वृक्ष आत्मा नहीं है। गाय भैंस वो पशु, वो आत्मा नहीं है। मेरा शरीर जानने में आ रहा है, ये आत्मा नहीं है। मेरी इच्छाएं जानने में आ रही हैं, आत्मा नहीं है। मेरे सुख दुख जानने में आ रहे हैं, इसलिए आत्मा नहीं। मेरे प्राण नासिका से जो चल रहे प्राण है, जानने में आ रहे हैं, शांत होकर के बैठेंगे ना तो धीरे धीरे श्वास नासिका से आता जाता हुआ प्रतीत होगा, तो वो आत्मा नहीं है। और मेरे उत्साह, मेरा वेग, मेरा एकदम उग्र रूप, मेरा शांत रूप, ये सब जानने में आते हैं ना। कभी मैं शांत होता हूँ, कभी मैं प्रचंड रूप धारण करता हूँ, ये सब जानने में आते हैं। वो सब जानने वाले से अलग है। इस शैली में हम देखते हैं तो आत्मा केवल ज्ञान मात्र है, प्रकाश मात्र है। इसलिए योग शास्त्र ने कह दिया दृष्टा दृषि मात्र शुद्ध। दृष्टा तो दृषि मात्र है, शुद्ध है, लेकिन व्यवहार काल में प्रत्यानुपश्य है, बुद्धि के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर, और वो प्रत्यानुपश्य हो जाता है। तो जो जान रहे हैं उसको छोड़ेंगे तभी उसमें जाएंगे। हाँ, तो जानने वाला जो जानने में आ रहा है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अनात्म से इसी को कह देते हैं, अनात्म से वैराग्य। फिर आगे उसी को जानने वाले की तरफ बढ़ने के लिए ही षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, जानने वाले की तरफ बढ़ने के लिए ही मुमुक्षा है। किससे मुमुक्षा? जो भी जानने में आ रहा है, जो जिसको हम यह कहते हैं, उससे हटकर जो जानने वाला है उसमें ही प्रीति का उत्पन्न होना, ये मुमुक्षा है। टारगेट जानने वाले तक हम नहीं कर सकते गुरु जी, जान रहे हैं वहां तक टारगेट, उसको हटाने का टारगेट कर सकते हैं, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, हो क्या जाएगा, बस वही बच जाएगा। हाँ। जानने में जो आ रहा है उसको नेति नेति से हटाते जाते हैं, और यदि वो आए बीच में बाधक बने तो हटा देते हैं। मानी उसको जैसे ही हमने देखा वो हट जाता है। जिसको हमने देखा, जैसे ही हम अपने ज्ञान में किसी चीज को देखते हैं,
घर आ गया हमारे ध्यान में, ध्यान कर रहे थे, घर आ गया, तो आप शांत होकर के घर को देखिए, घर तो चला जाएगा। और माँ आ गई ध्यान में तो माँ चली जाएगी। किसी गृहस्थ को पत्नी याद आ गई तो पत्नी तो चली जाएगी। जैसे ही ध्यान, जैसे ही ज्ञान, उसका ज्ञान में जैसे उस चीज को देखेंगे ना, वो गायब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के फिर मैं यहीं आ रहा हूं कि अनुकृतेश तस्य च, मानी उसका प्रकाश का अनुकरण, तस्य च, उसी के प्रकाश का अनुकरण करते हैं, उसी के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश का अनुकरण, अनुसरण, प्रकाश है उसका हम अनुकरण कर रहे हैं, उसी के प्रकाश की तरह हम भी लौकिक पदार्थों को एक्ट करते हुए देखते हैं। ये भी प्रकाश कर रहा है, एक्ट करते हुए देखते हैं लौकिक पदार्थों को भी, कि ये भी दूसरी चीजों को अंधेरे में लाइट जलाते ही और वो प्रकाशित हो जाता है, दूसरी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। तो प्रकाश का अनुकरण, तो इन्होंने शुरू किया भाष्यकार ने कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति समामनन्ति, ऐसा श्रुति है। तत्र यम भान्तम अनुभाति सर्वम यस्य च भाषा सर्वमिदं विभाति स किम तेजो धातु कश्चित् उत्प्राज्य आत्मा, ऐसी भी चिकित्सा उत्पन्न होती है। कोई तेजो धातु है, माने जिसके प्रकाशित होते हुए सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो जिस शब्द से जिसको हम कह रहे हैं यम भान्तम अनुभाति सर्वम, यम भान्तम जिसके भाषित होते हुए, अनुभाति सर्वम यस्य च भाषा, और जिसकी दीप्ति से सर्वमिदं विभाति सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सेकंड तेजो धातु का सिद्ध, कोई तेजो धातु है, उत मानी और, अथवा प्राज्ञ आत्मा, वो प्राज्ञ आत्मा है। प्राज्ञ आत्मा का अर्थ है प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञ, प्रज्ञ एव प्राज्ञ, प्राज्ञ आत्मा है। विचिकित्सायाम तेजो धातुरिति तावत् प्राप्तम। अनुभातम का क्या? पीछे अनुभांतम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो पहले पहले भासमान हो रहा है, चैतन्य पहले भासमान हो रहा है, उसके पीछे पीछे ये भी प्रकाशमान हो रहा है। अनुभाति, किसी के पीछे पीछे प्रकाशित होना, वो प्रकाशित हो रहा है, ये भी प्रकाशित हो रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सूर्य के प्रकाशित होने से चंद्रमा प्रकाशित होना, ये चंद्रमा अनुभान है। और वो प्रकाशित करते हैं धरती का। हाँ, फिर वो भी हो जाएगा। तेजस पद, मैंने कहा ना दो तरह के पदार्थ हैं, एक है जो तेजस पदार्थ हैं, दूसरे अतेजस पृथ्वी पार्थिव पदार्थ। तो तेजस पदार्थों में ये गुण है कि उसके प्रकाशित होने से ये प्रकाशित होंगे, अब ये दूसरी चीज को भी प्रकाशित करेंगे। लेकिन जैसे मिट्टी को देखेंगे तो वो प्रकाशित हो रहा है, मिट्टी भी प्रकाशित हो रही है, पर मिट्टी का प्रकाश इतना नहीं है कि वो आगे पीछे घड़े आदि को प्रकाशित कर दे। दीपक का प्रकाश तो ऐसा है कि वो घड़े को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन मिट्टी का प्रकाश इतना ही है कि वो प्रकाश्य कोटि में आ जाएगा, प्रकाशक नहीं बनेगा। मिट्टी प्रकाश्य कोटि में आ जाएगी, प्रकाशक कोटि में नहीं आ सकती। मिट्टी एक प्रकाश्य कोटि, एक प्रकाशक कोटि है। तो अंतर्भाविन्यार्थ आदि हो जाता है। अनुभाति सर्वम, सब कुछ वहां पर दिया है भाष्यकार ने कि ये इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर अर्थ देते समय दिया है। जहां पर ये मुंडक उपनिषद में श्लोक है ना, मंत्र है, और कठोपनिषद में उसकी व्याख्या करते हुए दिया है प्रकाशमानम या प्रकाशयंतम,
प्रकाशित करते हुए अर्थ कैसे हो गया? तो अंतर्भाविन्य अर्थ। प्रकाशमान प्रकाशित। तो ये पूछा कि वो तेजस्वी पदार्थ है या क्या है? तेजो धातु नाम एवं सूर्यादि नाम भान प्रतिषेधात्। यहाँ पर श्लोक में तेजो धातु जो सूर्यादि हैं उनके भान का प्रतिषेध किया है कि ये उसको भाषित नहीं करते। वो जो तेजो धातु है उसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते, उनसे सूर्यादि प्रकाशित होते हैं। ऐसे सूर्य जैसा ही कोई तेजस्वी पिंड कल्पना में जाकर के कह रहे हैं। अभी तो इसका खंडन हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कोई तेजो धातु है जो सूर्य उससे प्रकाशित हो रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। सूर्य उस तेजो धातु का अनुकरण कर रहा है। जैसे चंद्रमा का जैसे लोहा अग्नि का अनुकरण करके आग्नेय बन जाता है। ये सारे भाई क्यों जाते हैं? बाह्य चित्र क्यों जाते हैं? जब भी समझाने के लिए मतलब भीतर की ओर को बढ़ना चाहिए। बाह्य पदार्थों को इसलिए रखते हैं कि उदाहरण के रूप में तो सबको जो पहचानने में उदाहरण आते हैं उन्हीं को दिया जाता है। दृष्टांत का स्वरूप ही ऐसा है कि लौकिक परीक्षणाम, जहाँ साम्य बुद्धि होती है उसको दृष्टांत कहते हैं। परीक्षक जो होता है और लौकिक जन होते हैं ना, उन दोनों को जो समझ में आ जाए वो ये होता है। तो क्या कोई तेजस्वी पदार्थ है या परमात्मा है? तो इन्होंने बता दिया कि वो तेजस्वी पदार्थ ही होना चाहिए। तेजस स्वभाव कम ही चंद्र तारकादि तेजस स्वभाव के सूर्य भासमाने अहनी न भासते इति प्रसिद्ध। चंद्र तारागण तेजस स्वभाव वाले हैं। तेजस स्वभाव के सूर्य, तेज स्वभाव वाले सूर्य के भासमान होने पर दिन में वो दिखाई नहीं देते, चंद्र और तारागण नहीं दिखाई देते, अर्थात वो अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं। तथा सह सूर्येन सर्विदम चंद्र तारकादि अस्मिन् न भासते। सूर्य के सहित ये चंद्र तारा आदि जिसमें भाषित नहीं होते हैं, सो भी तेजस स्वभाव एवं कश्चित, कोई तेजस स्वभाव वाला ही हो सकता है, ऐसा पता लगता है। अनुभानम अभी तेजस स्वभाव के उपपद्यते, तेजस स्वभाव वाले में ही अनुभान उत्पन्न होता है। समान स्वभाव केसु अनुकार दर्शनात्, इसका खंडन करेंगे। अभी पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि अनुभान भी तेजस स्वभाव वाले में ही उत्पन्न होता है, जो पीछे पीछे भान होना। तो कहते हैं समान स्वभाव में ही अनुकार देखा जाता है। गच्छन्तम अनुगच्छति, जा रहा है फिर पीछे पीछे जा रहा है। तो तस्मात् तेजो धातु कश्चित् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पूर्व पक्ष की प्राप्ति होने पर, ऐसी शंका होने पर हम ऐसा उत्तर देते हैं, क्या प्राज्ञ वयम आत्मा भवितुमर्हति, तेजो धातु नहीं हो सकता। कोई प्राज्ञ आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हो सकता है। कैसे? अनुकृते है, सूत्र में कहा अनुकरणम अनुकृते, अनुकरण यदेतत् तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, जो ऐसा कहा है, अनुभान कहा है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अनुकरण दिखाया है कि ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, वो उसके भाषित होने से दिखाई देता है। तत् प्राज्य परिग्रहे अवकल्पते, प्राज्य के परिग्रह होने पर, दीप्ति चैतन्य लक्षण जिसका स्वरूप है और जिसका संकल्प सत्य है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप और सत्य संकल्प का है, और किसी तेजस्वी के प्रकाश के अनंतर सूर्य आदि का चमकना प्रसिद्ध नहीं है। लोक में ऐसा प्रसिद्ध नहीं है ना कि कोई एक सूर्य से बड़ा तेजस्वी पदार्थ है वो इसको प्रकाशित कर रहा है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। तो भारूप सत्य, सत्य संकल्प, भारूप का अर्थ है दीप्ति चैतन्य लक्षण जिसका स्वरूप है, भा का अर्थ है दीप्ति चैतन्य, यही रूप है जिसका स्वरूप है, जिसका संकल्प सत्य है, सत्य संकल्प। प्राज्यम आत्मान आमनंती, भारूप और सत्य संकल्प तो कोई चैतन्य
वस्तु हो सकती है, कोई जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। तेज पदार्थ तो कोई जड़ होगा, तो वो नहीं हो सकता। प्राज्य आत्मा चैतन्य स्वरूप हो सकता है। भारूप सत्य संकल्प इति प्राज्यम आत्मानम आमनन्ति न तो तेजो धातुम कश्चित सूर्यादयो अनुभांति प्रसिद्धम। ऐसा प्रसिद्ध नहीं है कि कोई तेजो धातुम कंचित, किसी तेजो धातु, न तो तेजो धातुम कंचित सूर्यादयो अनुभांति, किसी तेजो धातु के प्रकाशित होने पर सूर्य आदि उसके पीछे पीछे भाषित हो रहे हैं, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। विद्वानों के समाज में, साधारण समाज में, लोक में ऐसे प्रसिद्धि के आधार पर भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। प्रसिद्धि के मूल में कुछ होता है, तो ऐसी प्रसिद्धि है नहीं। समत्वाच तेजो धातुनाम सूर्यादीनाम न तेजो धातुम अन्यम प्रति अपेक्षा अस्ति यम भांतम अनुभायु। सम है, आपस में एक दूसरे के लिए, एक लाइट दूसरी लाइट को प्रकाशित करने में बराबर सम सत्ता है। अंधेरे में एक लाइट जला देंगे तो दूसरी लाइट को देखने के लिए उस लाइट की जरूरत पड़ेगी। उसको भी जला दिया, इसको भी जला दिया, तो एक दूसरे को प्रकाशित कर रही है, ऐसा नहीं है। तो कह रहे नहीं, प्रदीपा प्रदीपांतरम अनुभाति, प्रदीप किसी दूसरे प्रदीप को प्रकाशित करे ऐसा नहीं है। और जो आपने ये कहा, मतलब तेजो धातु तो समान हो गई ना, तो सूर्यादि के, सूर्यादि सूर्यादि नाम न तेजो धातु अन्यम प्रति अपेक्षा। सूर्यादि की किसी अन्य तेजो धातु के लिए अपेक्षा नहीं है कि सूर्य किसी अन्य धातु की अपेक्षा करे, अपने तेजो धातु की अपेक्षा करे अपने प्रकाशित होने के लिए। यम भांतम अनुभायु, जिसको, जिसके प्रकाशित होने पर सूर्यादय अनुभायु, ये वहां का रूप है। अनुभायात अनुभायाताम अनुभायु, भायात भायातम भायु, भाया भायातम भायात, भायाम भाया भायाम, नहीं प्रदीपा प्रदीपांतरम अनुवाद यद्यपि उत्तम। और जो आपने ये दोष दिया कि समान स्वभाव के सु अनुकारो दृश्यते, वो ठीक नहीं। नायम एकांतो नियम, ये एकांतिक नियम नहीं है कि भिन्न स्वभाव वाले में भी अनुकार देखा जाता है। जैसे कि सुतुप्त अया पिंड हो ना, अग्नि किसी अया पिंड को पूरा गर्म कर देती है, तो अग्नि अनुकृतिर अग्निम दहंतम अनुदहति। सुतप्तो अयः पिंडो, सुतप्त जो एक लोहे का पिंड है, अग्नि अनुकृति, अग्नि का अनुकार उसमें आ गया। लोहा तो तेजस पदार्थ नहीं है बिल्कुल, लोहा, ठंडा लोहा की एक स्थिति अलग होती है, पर अग्नि उसको भी लाल बना देती है। तो ऐसा नियम कट गया ना कि तेजस पदार्थ ही दूसरा तेजस पदार्थ का अनुकरण करेगा, तो ये तो नियम नहीं रहा। लोहा जैसे अग्नि का अनुकरण करता है, लोहा अग्नि का अनुकरण करता है, तो वो वैसा अग्नि के स्वभाव का नहीं है, फिर भी अनुकरण तो कर रहा है। आपने कहा था कि समान स्वभाव वालों में ये देखा जाता है, अनुकरण करने का जो गुण है ना, समान स्वभाव वालों में ही देखा जाता है। तो सूर्य कोई और बड़ा कोई तेजस पदार्थ है, सूर्य भी तेजस है और वो भी तेजस है, तो ये तो कोई नियम नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। अग्नि का दृष्टांत से उसको खंडन कर दिया। अया पिंडो अग्नि अनुकृति, ये जो भिन्न स्वभावों में भी देखा जाता है। भली भांति तपा हुआ लोहे का गोला अग्नि का अनुकरण करता है। अग्निम दहंतम अनुदहति, अग्नि जला रही है, फिर ये भी अग्नि का अनुकरण है, जिसमें ऐसा लोहे का पिंड ये भी जलाता है। इसमें तेज पदार्थ तो है ना लोहे में? नहीं है, नहीं तो वो जली पानी में जैसे नहीं है, तो पानी में जला सकते हैं। पानी भी जलाता है ना।
पानी नहीं जलता है कभी, पानी के ऊपर ऊपर रह जाता है पेट्रोल वाली पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं देख रहे। ये जो लोहा है ना, तेजस पदार्थ नहीं है। सोने को तो लोग तेजस मानते हैं, लोहे को तेजस पदार्थ नहीं मानते, पार्थिव पदार्थ ही है वो। तो उसमें अग्नि जब गर्म करते हैं तो लोहा उसका अनुकरण कर रहा है, जबकि वो समान तेजो धातु नहीं है। और जल भी गर्म हो जाता है, तेजस का अनुकरण करता है। जल भी तेजस पदार्थ नहीं है। तो भौमम व रजो वायुम दहंतम अनुदहति, या जो अ, भौमम रज, पृथ्वी की रज बहते हुए वायु के पीछे चलती है। भूमि का जो रज है ना, वायु वहंतम अनुबहती, वायु बह रही है वो भी बहने लगती है। अनुकृतेरिति अनुभानम असुसूचत, अनुकृति शब्द से अनुभान को सूचित किया है। तस्य चैति चतुर्थम पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। तस्य च जो मंत्र में पढ़ा है, ये सूत्र में पढ़ा है, वो इस श्लोक के चौथे पाद की सूचना दे रहा है। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तद हेतुकम भानम सूर्यादेर उच्यमानम प्राज्यम आत्मानम गमयति। तद हेतुक जो भान है, सूर्यादेर उच्यमानम प्राज्यम आत्मानम, तद देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर है उपासते अमृतम। तद देवा, वो ज्योतियों का ज्योति जो अमृत है, उसकी देव आयु रूप से उपासना करते हैं। देव आयु के रूप में उपासना करते हैं। श्रुति परमात्मा को बता रही है। प्राज्यम आत्मा नाम तेजो अंतरेण तु सूर्यादि तेजो विभाति प्रसिद्धम विरुद्धम च। तेज तेजो अंतरेण तु, एक तेज दूसरे तेज का प्रतिघात, क्या कह रहे हैं, सूर्यादि तेज अन्य तेज से प्रकाशित होते हैं, ये अप्रसिद्ध है और विरुद्ध भी है। क्योंकि एक तेज दूसरे तेज का प्रतिघात करता है, केवल उसका प्रकाशक नहीं होता, दबाता है वो तो। अथवा न सूर्यादि नाम एव श्लोक परिपठिता नाम इदम तद हेतुकम विभानम उच्यते। श्लोक में पढ़े हुए जो सूर्य आदि ही उससे प्रकाशित नहीं होते, किंतु जैसे सूर्य ज्योति से सब रूप समुदाय की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे ही सर्वमिदम विभाति। सूर्य आदि ही उससे प्रकाशित नहीं होते हैं, वो जो तस्य भाषा, सूर्य ज्योति से ही सब रूप समुदाय की अभिव्यक्ति होती है। वैसे ही जैसे सूर्य से रूप समुदाय, वैसे ही सर्वमिदम विभाति। साधारण श्रुति से नाम रूप क्रिया कारक फल समुदाय की अभिव्यक्ति, नाम है, रूप है, क्रिया है, कारक है, ये लिखा है। तत्सर्वस्यैवस्य नाम रूप क्रिया कारक फल जातस्य वा या अभिव्यक्ति, फल समुदाय की अभिव्यक्ति ब्रह्म ज्योति की सत्ता से ही होती है। सा ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता है न तत्र। इसमें तत्र शब्द का कथन करती हुई श्रुति प्रकृति का ग्रहण दिखलाती है। सा ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता, ब्रह्म ज्योति की सत्ता के कारण से वो सारी अभिव्यक्ति है। यथा सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता सर्वस्व रूप जात से अभिव्यक्ति तद्वत, सूर्यादि ज्योति सत्ता के कारण से सभी रूप जात की अभिव्यक्ति। न तत्र सूर्यो भाति तत्र शब्दम आहरन प्रकृत ग्रहणम दर्शयति। और तत्र शब्द का कथन करती हुई श्रुति प्रकृत का ग्रहण दिखला रही है। यस्मिन द्यौ, यस्मिन प्रकृतम ब्रह्म, ऊपर जो मुंडक उपनिषद में उससे पहले जो मंत्र चल रहा है ना, तत्र, उसका संकेत कर रही है। क्या? यस्मिन देव पृथ्वी च अंतरिक्षम, यस्मिन पद से उसको कह रहे हैं कि जहां द्युलोक अंतरिक्ष और सब ओतप्रोत हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष कल्पित है, जिसमें ब्रह्म प्रस्तुत है वहां पर। प्रकृतम च ब्रह्म यस्मिन देव पृथ्वी च अंतरिक्षम अनंतरम च, और उसके बाद एक और श्लोक आया, हिरण्ये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति तद्यद आत्मविदो विदु कथम तत् ज्योतिषाम ज्योतिरित्यता इदम उत्थितम न तत्र सूर्यो भाति इति। तो यहाँ पर ये दिखा दिया, हिरण्मय परे कोशे, जिसको आत्मवेता जानते हैं, आत्मविदो विदु,
वह ज्योतिर्मय आनंदमय श्रेष्ठ कोश में स्थित अविद्यादि दोष वर्जित निर्वय ब्रह्म है। हिरण्मय परे कोशे, जिसको आत्मविदा जानते हैं वो ज्योतिर्मय आनंदमय श्रेष्ठ कोश में स्थित है वो परमात्मा। अविद्यादि दोष से वर्जित है, विरजम ब्रह्म निष्कलम। विरजम ब्रह्म माने अविद्यादि दोष से रहित है, निष्कल निर्वय है। निष्कल का अर्थ है निर्वय। तत्शुभ्रम ज्योति, वो शुद्ध एवं ज्योतियों की ज्योति है। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद्यद आत्मविदो विदु। कथम तद, इस श्रुति से ब्रह्म ही कहा है, तो वो ज्योतियों का ज्योति किस प्रकार है, यदि ये प्रश्न उठेगा। कथम तद ज्योतिषाम ज्योति इत्यता इदम उत्थितम, इसको बताने के लिए ही ये बात आई। इस शंका के उत्तर में ही न तत्र सूर्यो भाति यद्यपि उक्तम सूर्यादीनां तेजसां भान प्रतिषेध तेजो धातु एव अस्मिन् अवकल्पते सूर्ये वितरेषाम। और जो ये बात उठाई थी कि सूर्यादि तेजस पदार्थ भान प्रतिषेध, उनके भान का प्रतिषेध किया है। सूर्यादीनां तेजसां भान प्रतिषेध तेजो धातु एव अन्यस्मिन् अवकल्पते, वो तेज धातु में ही जाएगा। सूर्य वितरे, समझे, सूर्य दूसरे तेजस पदार्थों का प्रकाशक होता है, तो वहां बात जाएगी। सूर्य में अन्य तेजों के प्रतिषेध से, प्रतिषेध के समान सूर्य आदि तेजों के प्रकाश का प्रतिषेध तभी बन सकता है जबकि कोई अन्य तेजस्वी पदार्थ हो। ऐसा जो कहा उसके उत्तर में वो ब्रह्म ही तेज है। तत्र तु सैव तेजो धातु अन्यो न संभवती उपादित, वही तेजो धातु है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, और कुछ नहीं है। ब्रह्मणी अभी चैसाम भान प्रतिषेधो कल्पते, और ब्रह्म में भी इन तेजों के प्रकाश का प्रतिषेध संभव। चैसाम भान प्रतिषेधो कल्पते यतो यद उपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते। जो कुछ उपलब्ध हो रहा है, जो कुछ उपलब्ध हो रहा है वो सब ब्रह्म रूप ज्योति द्वारा ही उपलब्ध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। जो हमें ज्ञात हो रहा है ना, वो ब्रह्म ज्योति से ही जानने में आ रहा है। ब्रह्म तो नान्य ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयं ज्योति स्वरूपत्वात्। ब्रह्म तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, इसलिए अन्य ज्योति की आवश्यकता ही नहीं है। वहां अन्य ज्योतियों को तो शांत करना है। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो एक प्रकार से अन्य ज्योतियां हैं, उनको शांत करना मात्र है। तो वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। येन सूर्यादय तस्मिन भायु, जिसके कारण यदि ब्रह्म अन्य भाष्य होता तो सूर्य आदि उसके भाषक हो सकते थे। अन्य भाष्य होता तो सूर्य आदि वो ब्रह्म रूप ज्योति द्वारा ही उपलब्ध होता है, जो उपलब्ध होता है। और ब्रह्म तो स्वयं ज्योति है, इसलिए उसके लिए कहीं अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं। येन सूर्यादय तस्मिन भायु, उस ब्रह्म को सूर्यादि प्रकाशित करें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ही अन्यद व्यनक्ति न तो ब्रह्म अन्येन व्यज्यते। ब्रह्म दूसरों को प्रकाशित कर रहा है, दूसरे से ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता। आत्मना एवं ज्योतिषा अस्ते, ऐसा बृहदारण्यक में कहा। ब्रह्म अन्य पदार्थों को व्यक्त करता है परंतु अन्य से व्यक्त नहीं होता, क्योंकि आत्मना एवं ज्योतिषा अस्ते, आत्मरूप ज्योति से ही वो प्रकाशित है। अग्रीयो नहीं गृह्यते, वो अग्रीय है। वो किसी इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आता। अग्रीयो नहीं गृह्यते, अशीर्यो नहीं सीर्यते, असंगो नहीं सज्जते, ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं। वो असंग है, किसी का किसी चीज के साथ वो आसक्त नहीं है, अशीर्य है, न शीर्ण नहीं होता है। बहुत सारे वाक्य हैं वहां बृहदारण्यक में 4थे अध्याय में। तो इन सब श्रुतियों से अपिच स्मर्यते, दूसरा 23वां सूत्र है, इसमें भी यही बात है। स्मर्यते का अर्थ है स्मृति भी इस बात में ऐसा ही हमारे को गाइडेंस दे रही है। क्या स्मर्यते, स्मृति भी ऐसा ही कह रही है। क्या कि अपिच ईदृक रूपत्वं प्राज्ञ सेवात्मना स्मर्यते, आत्मा का ही ऐसा स्वरूप दिखाया। न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
जहां जाकर के लौटते नहीं वो मेरा परम धाम। यद आदित्य गदं तेजो जगत भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। उस तेज को मेरा ही तेज समझ लो। तो इस प्रकार ये ब्रह्म अभास्य है। अनुभान मंत्रो ब्रह्मणि समन्वित। अनुभान मंत्र जो है ना, ये न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, ब्रह्म में समन्वित हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।